हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई और सुबह सुबह अपनी हैबिट पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज मेरा डेली रूटीन बन गया है। और आपको भी मैं यही पूछूंगी कि आपका डेली रूटीन कैसा चल रहा है। मेरा मतलब है एसएससी से आपका जो एग्जाम है ना, सीजीएल का, उसकी बात कर रही हूँ। मैंने भगवान को जल चढ़ा दी है, पूजा कर लूंगी। पूजा करने के बाद अपने टाइम पे बैठ जाऊंगी पढ़ाई करने, क्योंकि आज है एकादशी, और एकादशी वाले दिन हमारे घर पे बिल्कुल भी काम नहीं होता है। मतलब खाना पीना ही नहीं बनाना होता है, क्योंकि बाकी काम तो करना ही पड़ेगा, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग वगैरह वगैरह सारी चीजें, पर खाना नहीं बनाना होता है, क्योंकि हमारे घर पे सबका ही व्रत होता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गणपति जी की आरती, क्योंकि मेरे घर पे छोटे से गन्नू महाराज भी आए हुए हैं और व्रत है, इसलिए किसी का खाना नहीं बनाना है, बस मेरे बेटे का खाना बनाना है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 समथिंग या 9, और मेरा काफी कुछ काम हो गया है। अभी मैं फाइनली स्टडी करने बैठ जाऊंगी पूजा करने के बाद ही, क्योंकि मेरा आज पूरा दिन फ्री है। बहुत पॉजिटिव फील होता है जिस दिन पता चलता है कि आज आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत सारा मेरे पास टाइम है पढ़ाई करने के लिए, और मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। और जिस दिन सारे काम होते हैं उस दिन थोड़ा सा नर्वस फील होता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम ही होता है मेरे पास 1 बजे से, और शाम को 5 या 5:30, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं। तो लिमिटेड टाइम होता है उतना ही पढ़ने के लिए। उसके बाद रात को पढ़ लेते हैं, पर वो रात को पढ़ा हुआ, क्योंकि पूरा दिन की थकान होती है तो उतना ज्यादा मन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जब हम सुबह पढ़ते हैं तब बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन अगर हमें 11 मतलब यानी दोपहर में 9 सुबह की 9 और 11-12 के बीच जब टाइम मिल जाता है तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आधा घंटे के लिए दोपहर में रेस्ट भी कर सकते हैं। आज मैंने इतनी सारी बुक्स यहाँ पे निकाल के टारगेट बना लिया, और मेरा बेटा भी यहाँ पे खेल रहा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11, दोपहर के 11 नहीं बजते, सुबह के ही बजते हैं। तो मैं सुबह 11 बजे ही बैठ गई थी अपनी बुक्स लेके टारगेट बना के, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सारी बुक्स रखी हुई थी। वो मैंने अपना मतलब डिसाइड किया कि इतने बजे मुझे ये पढ़ना है, इतने बजे ये वाली बुक्स पढ़नी है, और इसके बाद मुझे ये नोट्स कवर करने, सारी चीजें मैंने यहाँ पे रख ली हैं। और उसके बाद 12:30 बजे अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करूंगी, फिर उसको स्कूल भेजूंगी, और उसके बाद फिर आराम से फिर से पढ़ाई करूंगी। और बात करते हैं एसएससी जो सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, मेरा है 24 सितंबर को। ये मैं डेली इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम अभी रनिंग है, और बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आए हैं, और मेरी एक सिस्टर का भी कमेंट आया, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि करंट पूछा जा रहा है 2022 का और 23 का, तो वहां से आप लोग भी कवर कर लेना और मैं भी कर लूंगी। और जिन लोगों के आज आज पेपर हुए हैं, तो उनको मैं यही कहूंगी कि 9 सितंबर से और 14 सितंबर हो गया, तो जिन के एग्जाम हो गए और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मुझे भी बताना कमेंट करके कि क्या क्या पूछा जा रहा है। जैसे मैथ से कौन से टॉपिक्स ज्यादा आ रहे हैं, और साइंस से, इंग्लिश से, और जीएस में, रीजनिंग में, मतलब आपको जो जो क्वेश्चन याद हो वो मुझे भी प्लीज बताएं कि यहाँ से पूछा जा रहा है, या फिर एक आइडिया ही बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब उससे क्या काफी खुशी मिलती है। और यहाँ पे भी मेरे जो काफी व्यूवर्स भाई हैं, बहनें हैं, उनके भी एग्जाम है, किसी को 24 को है, किसी को 26 को है। और शिफ्ट भी पूछ रहे थे एक भाई, तो मैंने मतलब शिफ्ट अपनी देख ली है, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का एक ही टाइम पे है, मतलब 24 सितंबर को ही दोनों लोगों के एग्जाम है। और सेंटर भी समथिंग एक ही होगा, पर अभी पता नहीं है वैसे कब होगा, क्योंकि सेंटर का पता चलता है 4 से 5 दिन पहले, और मेरा सेंटर का भी नहीं पता, पर शिफ्ट का पता है। उनका आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट है और मेरा सेकंड शिफ्ट है, पर मैं श्योर नहीं थी कल, इसलिए मैंने उनको रिप्लाई नहीं कर पाए थे। तो भैया बोल रहे थे आपको पता ही नहीं है कि आपका कौन सा शिफ्ट है, पर भाई मुझे पता है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का सेम डे ही एग्जाम है। और मैं अभी शिफ्ट इन सब पे थोड़ा कम फोकस कर रही हूँ कि कब है कैसा है, क्योंकि मेरा अभी पूरा फोकस है हमारे नोट्स पर, हमारी बुक्स पर, और सारी चीजों पर, मतलब मेरी मैथ पर भी सारी बुक्स। अभी मेरा सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान है। तो एग्जाम सेंटर जब मैं एग्जाम देने जाऊंगी, यानी मैं 24 तारीख को जाऊंगी, तो उससे पहले मैं 23 को अच्छे से पूरी डिटेल्स कर लूंगी, सारी डिटेल्स देख लूंगी, और उसके बाद ही जाऊंगी और टाइम से पहुंच जाऊंगी। क्योंकि उस दिन जब मैंने वो वीडियो देखा था तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा था, क्योंकि 24 से 25 बच्चे एक ही सेंटर पे रुके हुए थे बेचारे, बस 1-2 मिनट लेट हुए थे, कुछ तो बहुत ही कम, मतलब ऐसे इंटर हो रहे थे, उनके सामने ही गेट बंद हो गया, और उनको कैसा फील हो रहा था, तो मुझे उन सबको देख के बहुत बुरा लगा था। वो तो बस एक ही एग्जाम सेंटर की वीडियो है, क्योंकि वो पॉपुलर हुई है और इस वजह से लोगों के सामने भी आई है। ऐसे कई सेंटर हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम सेंटर हैं, क्योंकि ये सेंट्रल एग्जाम है। और
यहाँ पे मतलब काफी बच्चे एग्जाम देते हैं, तो हर एक एग्जाम सेंटर में कम से कम 10 से 15 बच्चे रह जाते हैं, बस इस वजह से क्योंकि उनको थोड़ा सा आने में लेट हो जाता है 1 से 2 मिनट, इस वजह से उनको एग्जाम नहीं देने दिया जाता है। तो उन बच्चों के लिए सच में बुरा लगता है। मैं भाइयों बहनों मेरे जो भी वर्स हैं उन सबको मैं यही कहूंगी, भाई पहले आप टाइम देख लें आपका क्या टाइम है, और कोशिश करें वहां एग्जाम सेंटर पर आधा घंटे पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि बहुत मतलब इतने सालों की मेहनत और फिर आपको एग्जाम ही ना देने जाए तो फिर सच में बुरा लगता है। और आपके साथ किसी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं आपको अभी से सतर्क कर रही हूँ कि टाइम देख लें, अपना शिफ्ट देख लें, और एग्जाम सेंटर भी आपका जब पता चले उससे पहले सारे डिटेल्स देख के टाइम से वहां पहुंचने की कोशिश करें। एक दिन थोड़ा सा अगर नहीं भी पढ़ पा रहे, जैसे आपका एग्जाम कल है, मतलब मान लो 15 सितंबर को, तो आज अपने डिटेल से देख रहे हो, आपने आधा घंटे अगर नहीं पढ़ पाया तो वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका एग्जाम ही नहीं आपने दे पाया तो फिर मतलब पूरा सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आधा से 1 घंटा देख के अच्छे डिटेल्स देख लें, पूरी जानकारी, लोकेशन जहां जैसे भी है सारी जानकारी निकाल के आराम से अपना एग्जाम देने जाएं। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक है। आप मतलब आप जिनका भी 15 को है, 16 को, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब जब भी जिसका है, जैसे जिस डेट को है, मुझे नहीं पता किस डेट को एग्जाम हो रहे हैं, पर मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, जिस डेट को आपका एग्जाम है मतलब उस दिन को आज से ही एडवांस बोल रही हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप अपनी परीक्षा में सफल हो, मतलब क्योंकि आपने मेहनत करी है। और सच में जिनने मेहनत करी है, जिस भी भाई ने मेहनत करी है, वो उनको ना सच में पहले से फीलिंग्स आती है कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा, और जिन्होंने मेहनत ही नहीं करी है तो उनको थोड़ा सा नहीं होता है कि नहीं हो पाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कमेंट देखे हैं बहुत सारे लोगों के, तो बोलते हैं सिस्टर मेरा हो जाएगा। और काफी लोग तो कमेंट करके ऐसे मजाक के मूड में बोलते हैं कि नहीं सिस्टर मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं है, कहीं कोई बोलता है कि मेरा ये है, मेरा वो वहाँ छूट गया है। मतलब भाई आप एग्जाम की तैयारी करें तो आप अपने एग्जाम पे फोकस करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में भी कर लोगे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है और पूरा फोकस आपका अगर वहीं रहेगा तो सच में आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप भटकोगे यहाँ से वहां तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही है, आपकी सिलेक्शन का इंतजार कर रही है, क्योंकि आपकी आने वाली सारी खुशियां उसी से ही रिलेटेड हैं। आपका एग्जाम क्लियर होगा तभी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से बहुत सारे काम कर पाएंगे। और नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आप बहुत अच्छे से तैयारी करके फिर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन आप फालतू के चक्करों में पड़ेंगे, मतलब आपको सारी चीजों से मतलब है, ये है वो है, तो वो वहां पे आप फोकस करोगे तो आज क्या आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सारे लोगों के लिए कह रही हूँ, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो या मैं भी हूँ या फिर और कोई भी है, सबके लिए फोकस करता है कि आपका फोकस कहाँ पर है। जहाँ आपका फोकस है वहीं आपका सिलेक्शन है, और आपका खुद का फोकस आपके बुक्स पे नहीं है तो सच में सिलेक्शन ना ही पॉसिबल है और ना ही कभी पॉसिबल हो पाएगा। सो यहाँ पे बज रहे थे दोपहर के समथिंग, मुझे टाइम याद नहीं है, समथिंग बज रहे थे 3 या 4, और बाकी लोग आ गए थे नीचे, तो सबको खानी थी केला की चिप्स। मैंने भी कहा चलो ठीक है बना देती हूँ, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। तो किस किस को बनाना की चिप्स अच्छी लगती है, वैसे तो ऑयल में बस फ्राई करनी होती है, पर थोड़ा सा इसमें टफ होता है क्योंकि वो क्रंची नहीं होती है, वो थोड़ा सा ऐसा मतलब ऐसे ऑयली दिखती है, तो वो हर कोई नहीं बना पाता है, पर मैं लकीली बना लेती हूँ। और मैं यहीं पे बना रही थी, तो ये है मेरी प्यारी सी भांजी, प्यारी सी है, बहुत प्यारी सी, क्योंकि इसे मेरी दीदी को मतलब मेरी ननद को भगवान ने शादी के 12 साल बाद दिया है, तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और है भी वो बहुत प्यारी, बातें भी बहुत प्यारी करती है, और क्योंकि छोटे बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं और मतलब हर किसी को पसंद होते हैं, सब मुझे भी बहुत पसंद है। आज के लिए बस इतना ही ये बोल रही है। और यहाँ पे मेरे ये सारे केला आ गए थे, मतलब बनाना, जो कच्चे केला होते हैं ना उनकी चिप्स बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए सारे चिप्स यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं काट के, मतलब केला काट के डाल दिए, और यहाँ पे